हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने आपको रेक्टेंगल्स का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज उसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस पर कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और इस चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। आप आई होप कि आप इसका नोट्स बना रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से बना लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको धृति क्लासेस के नाम से होगा, आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, वो उसको ज्वाइन कर लें आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसको पहले वीडियो को रोक के पहले बनाओ, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ABCD एक वर्ग दे रखा है और इस वर्ग में एक भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखा है और एक है आपका EPF। EPF एक अर्धवृत्त दे रखा है आपका और LMNO एक अंदर स्क्वायर बना रखा है और इस जो डॉटेड एरिया है ना, इसका एरिया पूछा है इसने, ये डॉटेड पार्ट का एरिया पूछा है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, सिंपल हम क्या करेंगे कि टोटल स्क्वायर में से इसको, इस सेक्शन को और इस सेक्शंस को माइनस कर देंगे, इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो ये डॉटेड रीजन आपका निकल के आ जाएगा। तो सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले ABCD का एरिया लिखो। तो ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196। अब इसमें से घटेगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटेगा और देखो इसने ये बोला है आपका EF जो है, ये जो है EF, E जो है मिड पॉइंट है और ये F भी मिड पॉइंट है आपका, और ये जो है डायमीटर हो जा रहा है इस सर्कल का। और इसका अगर मैं आपसे पूछूं इसका डायमीटर कितना होगा तो आप 14 ही बताओगे। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका रेडियस 7 हो जाएगा। और एरिया निकालो तो आपको पता है कि R बराबर 7 के लिए जो सर्कल का जो एरिया हो जाता है 154 हो जाता है। और चूंकि ये आधा सर्कल है तो एरिया कितना हो जाएगा, 154 में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा आपका। अब क्या करोगे, आपको LMNO का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो इस वर्ग का आपको निकल के आ जाएगा, इस वर्ग का निकल के विकर्ण निकल के आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, ये मिड पॉइंट है, ये 7 हो जाएगा, मतलब ये 7 निकल के आ जाएगा आपका। अब देखो, अब आराम से ये भुजा निकल के, या आपका डायगोनल पता है तो आप आराम से एरिया भी निकाल सकते हो। तो एरिया कितना हो जाएगा, इस वर्ग का एरिया 1/2 और डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो ये 49 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 196 माइनस 7। अब इसको प्लस कितना हो जाएगा, 24.5, 196 7 4 11 7 2 9 1 10, मतलब कि 101.5 हो जाएगा। अब 196 में से 101.5 घटा दो तो कितना ये आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मेरे ख्याल से निकल के आ जाएगा 196 101.5। तो ये 5 यहाँ से, आपका 5 यहाँ से 9, मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा, मतलब कि 94.5 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आसान है, काफ़ी आसान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रखा होगा, पहले इसको वीडियो को रोको, बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। एक आयताकार आपका रूम है और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और लंबाई, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो दे रखा है आपका, ये एरिया जो आपका गिवन है आपका 2640 मीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। और L और B के बारे में भी इसने बता रखा है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, अगर ये x हो जाएगा तो ये 2x,
हो जाएगा। और इसका ऊंचाई भी दे रखा है आपके पेपर में, ऊंचाई जो दे रखा है 11 मीटर है। तो कह रहा है कमरे के आधार का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, मतलब कि कमरे का आधार का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है क्या होगा। तो ध्यान से समझो, अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर एक रूम बनाएंगे और वो रूम आपका आयताकार होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का क्यूबॉइड शेप में होगा, और ये एरिया निकालने के लिए आपसे बोला है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फर्श का एरिया होगा एल गुने बी करोगे, और एल गुने बी का वैल्यू यहाँ से देखो, ध्यान से समझो, कहीं ना कहीं अगर हम एल गुने बी करेंगे तो 2 गुने एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्स फाइंड आउट करना होगा और तभी जाके एरिया निकल पाएगा। तो देखो, तो इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल दे रखा है आपका। तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है ना, ट्वाइस गुने एच एल प्लस बी, ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम आपको क्यूबॉइड में ये बताएंगे, प्रूफ भी इसका बताएंगे। और ये कितना दे रखा है 2640। अब देखो एच दे रखा है यहाँ पे, तो 2 गुने 11 कर लो, और एल और बी रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 और एक्स 3x हो जाएगा, बराबर 26 4 0। देखो ये कटेगा क्या, 11 से काट दो, 11 दूना 22, और फिर हो जाएगा 4, 11 चौक 44 0, फिर ये 120 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 40 निकल के जाएगा। तो x स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 1600। अब यहाँ पे 2 गुने 1600 कितना हो जाएगा 3200 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका एरिया आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो देखिए, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पहले रोको और बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। ओके देखो, आपने क्वेश्चन बनाया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत है आपका, और इसका लंबाई इसने बोल रखा है चौड़ाई से 4 गुनी है। अगर b मान लो x है तो l है आपका 4x दे रखा है आपका, और कह रहा है कि इस खेत से 4 गुनी एक खेल का मैदान इस खेत से निकाला जाता है। मान लो कि ये एरिया निकाला गया होगा, ये एरिया निकाल लिया गया होगा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि जो एरिया निकाला है ये वाला, ये 1200 मीटर स्क्वायर है, जो कि कुल क्षेत्र का 1/3 है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 1/3 कहने का मतलब पूरा एरिया आपका कितना रहा होगा 3 रहा होगा, जिसमें से 1 निकाल लिया है, और यही 1 का वैल्यू दे रखा है आपका 1200। तो टोटल अगर हम एरिया निकालेंगे तो 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 3 का वैल्यू 1200 गुने 3, मतलब कि 12 या 36, मतलब कि 3600 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, अब आपको पता है ना इसका एरिया पता चल गया। अब आपको पता है ना कहीं एल गुने बी ही तो 3600 दे रखा है आपका। तो देखो, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 4x गुने x बराबर 3600, तो x स्क्वायर बराबर 900, तो x का वैल्यू 30 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो ये जो आ जाएगा 120 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो लंबाई इसकी 120 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, बनाओ पहले इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप, मतलब लंबाई तथा परिमाप 2l + b होता है, और इसका रेशियो दे रखा है आपका 5:16। ठीक है, तो पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसे 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। मतलब l और l + b का मान कितना निकल के आ रहा है 5 और 8 निकल के आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि l अगर 5 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी l 5 होगा, मतलब इसको 8 को ऐसे लिखा जा सकता है कि 5 + 3। तो बताओ तो यहाँ पे b कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है। तो आपसे पूछा है आपसे लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, तो यही आपका लंबाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, चौड़ाई 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बनाइए पहले। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इसने बोला था आपसे कि एक वर्ग है आपका, एक वर्ग है, और वर्ग का नाम है आपका PQRS, और इसकी प्रत्येक भुजा दे रखा है 20, और इसने क्या करा है ना कि
वर्ग के विपरीत शीर्षों को मिला के 4 त्रिभुज बनता है। इसके विपरीत शीर्षों को जोड़ो ऐसे, और यहाँ पे देखो तो ये 4 बन रहा है ना, आपका त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये क्या बोला है ना कि ये जो भी त्रिभुज बन रहा है ना, इसका पेरीमीटर आपसे पूछा है, चारों त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो चारों त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे आप, यही होता है ना परिमाप, ये वाला। तो इन चारों का परिमाप निकालना है, तो क्या करो आप, एक का निकाल लो और 4 से गुना कर लेना। तो देखो तो ध्यान से, अगर ये 20 है, आपको पता है ना कि वर्ग में ये 90 डिग्री बनता है, तो ये आपका कितना हो जाता है। अगर मान लो अगर मैं आपसे ऐसा निकालूं, ये 20 है आपका, तो ये बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। तो अगर आप निकालोगे, आप इसका एक भुजा निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो तो ये कर्ण है ना, तो ये कितना होता है, √2 गुने एक भुजा होता है। और यहाँ पे है कितना, 20 आया है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ये मान लो कि a हो और ये a हो, तो ये √2 ही हो जाता है। और आपको पता है कि √2a का ही मान कितना दे रखा है आपका, 20 दे रखा है। तो अगर a का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो ऐसे लिख देते हैं 10 गुने √2, ठीक है, और √2 और डिवाइड बाई √2, मतलब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों कितना निकल के आ जाएगा आपका 10√2, ये आपका 10√2। तो एक का पेरीमीटर निकाल दो, तो देखो कितना हो जाएगा पेरीमीटर 20, और ये दोनों को जोड़ोगे तो 20 प्लस 10 10 20, मतलब कि 20√2। और आपको चूंकि चारों का चाहिए था, तो चारों का चाहिए तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मतलब जो आंसर आएगा 80 प्लस 80√2, यही इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। आपके स्क्रीन पे देखो दूसरा क्वेश्चन और दिख रहा होगा, इसको पहले वीडियो को रोकिए, बनाइए, फिर हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। देखो आपने बनाया होगा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हर एक क्वेश्चंस को रोक के बनाइए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है और मोर देन एनफ है, आपका एसएससी सीजीएल तक ये बन जाएगा, आराम से क्वेश्चंस आप कर लोगे। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, जहां PQ और QR का वैल्यू दे रखा है, PQ आपका 3 है और QR 1 है, और PR का वैल्यू दे रखा है, PR का वैल्यू देखो, इसका वैल्यू दे रखा है, PR का वैल्यू 10 दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है इसने, आयत का क्षेत्रफल ये 10 दे रखा है आपका। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अगर मैं एरिया लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x गुने x, मतलब कि 3x² आंसर आएगा, एरिया यही होगा। आपको अब x² का वैल्यू चाहिए ना, तो देखो यहाँ से निकालो, ये 9x² और प्लस का x² बराबर कितना लिखोगे 100। तो यहाँ से x² कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, मतलब x² का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3 गुने 10 मतलब कितना 30 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और बनाइए, ठीक है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा नंबर को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है अब स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पहले वीडियो को रोको और बनाओ। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। कह रहा है किसी आयत ये आयत बना लो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का योग दे रखा है आपके पेपर में, कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है, मतलब कि एक वर्ग बनाया जाता है और इस वर्ग का जो भुजा होगा इस आयत के विकर्ण के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो उसका जो एरिया आपका साइड होगा L² प्लस B² हो जाएगा। यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है, वर्ग और इसने बोल रखा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है, मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो L² प्लस B² और डिवाइड बाई L गुने B, आयत के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है आपके क्वेश्चन में 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए आपको। अब यहाँ से और देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि एल और बी को थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे ध्यान से, तो देखो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल बी और डिवाइड बाई एल बी बराबर 5/2। और देखो एल प्लस बी यहाँ पे आपका गिवन है, 6 दे रखा है ना, तो 6 रखोगे यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये देखो तो ये हो जाएगा 36 माइनस ट्वाइस ऑफ एल बी और डिवाइडेड बाई एल बी बराबर 5/2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखो तो 36 दूना 72 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस 4LB बराबर 5 टाइम्स LB। अब ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9LB बराबर 72। तो LB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो हीट एंड ट्रायल करो यहाँ पे LB कितना है, 6 दे रखा है ना, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे 4 और ये 2 ले लेते हैं, तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 और 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा। तो वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल पूछा था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 4, 16 प्लस 4, और चूंकि क्षेत्रफल मांगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपका इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे आगे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पहले बनाओ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक कमरा है, अगर चौड़ाई मान लो x है तो ये लंबाई जो है आपका x प्लस 20 दे रखा है आपके पेपर में। अब कह रहा है यदि लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई अब पहले ये L1 था, ये B1, अब कह रहा है कि लंबाई जो है पहले से 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर कम, तो 10 मीटर कम करोगे तो अब x प्लस 10 हो जाएगा ये, और कह रहा है आपका कि चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो B1 जो हो जाएगा, B2 जो हो जाएगा आपका x प्लस 5 हो जाएगा। तब कह रहा है कि एरिया जो है आपका नहीं बदल रहा है, दोनों हालात में एरिया क्या है आपके, बराबर है। तो पूछा है कि फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को आपको इक्वेट ही करना पड़ेगा। तो आप पहले एरिया लिखो, तो पहले एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 20 गुने x, और इस एरिया को किसके बराबर कर दोगे, इस के एरिया के बराबर कर दोगे, तो x प्लस 10 गुने x प्लस 5। तो अब देखो कहीं ना कहीं आपको x फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 आसान क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुना करोगे तो 5x और 10 15x हो जाएगा, और प्लस का 50 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5x का वैल्यू 50, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब कि पहले जो लंबाई रहा होगा, कितना रहा होगा आपका लंबाई, देखो तो 10 और 20 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर दो, 30 गुने 10 कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। मतलब इस फर्श का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर को एंड करेंगे आज। देखिए आपके स्क्रीन पे एक लास्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसको पहले आप बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। देखो ये क्या बोला है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान हो, एक आयत व वर्ग का परिमाप समान हो और 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वर्ग का अगर परिमाप लिखोगे तो 4a बराबर 80, तो a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, आयत का परिमाप, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ये कितना दे रखा है आपका, ये भी 80 है, तो l प्लस बी कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से 40 निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या बोला है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है आपका, क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है 100 दे रखा है। तो क्षेत्रफलों का अंतर अगर हम लिखेंगे तो ये दे रखा है आपका 100 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस l गुने बी, और ये कितना दे रखा है आपका, ये दोनों दे रखा है आपका 100 दे रखा है। तो देखो इसको ना ज़्यादा अच्छा होगा ना कि आप इसको बनाओ, ऑप्शन के सहारे बनाओ आप।
तो देखो, तो कहीं ना कहीं अगर a का वैल्यू दे रखा है 20, तो कहीं ना कहीं इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 होगा। और देखो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है आपका 30 और 10 दे रखा है, ठीक है, 30 और 10, तो एरिया अगर निकालोगे तो 300 आ जाएगा। तो 400 में से अगर 300 माइनस करोगे तो डिफरेंस 100 का आ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका लंबाई और चौड़ाई जो होगा 30 और 10 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको उस क्वेश्चन को जो ऑप्शन से बने उसको ऑप्शन से ज़रूर बनाइए, आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बहुत चीज़ों से बच जाएंगे। ओके, तो आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाएं ये सब समझ में आया होगा। और देखो, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये पेपर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है और आस्किंग क्वेश्चन है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेंसुरेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।